सीधे बैठ जाइए। अगर आप वॉल को टच कर कर बैठ सकते हो तो बैठ जाइए, और वॉल को हमारी बैक जो है वॉल के ऊपर रेस्ट कर देना है पूरी तरह से, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा सा एडजस्ट होके दोनों हाथ नीज के पीछे पूरी तरह से, और जेंटली आईज को क्लोज करना है। हाथ की ध्यान मुद्रा लेंगे थोड़ी देर के लिए। बैक को पूरी तरह से रेस्ट करना है वॉल के ऊपर, आईज क्लोज जेंटली। स्पाइन को सीधा रखना है। इनहेल करते हुए स्पाइन को ऊपर करना है, एक्सहेल करते हुए उसे ड्रॉप नहीं करेंगे। बैक पूरी तरह से वॉल के ऊपर रेस्ट रहेगी। थोड़ा सा यूनिक हम आज करने वाले। लीजिए, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। पूरी तरह से हमें सांसों के ऊपर कंट्रोल पा लेना है इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ में। बैक बॉडी पूरी तरह से रेस्ट हो चुकी है। सर को वॉल के ऊपर रखना है। स्लो सॉफ्ट इनहेल एंड स्लो सॉफ्ट एक्सहेल, जिससे हमारा माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा और हम रिलैक्स होने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसी वजह से हमें स्लो सॉफ्ट इनहेल एंड स्लो सॉफ्ट एक्सहेल की तरफ ध्यान देना है। चेस्ट को हॉरिजॉन्टली ओपन, स्पाइन स्ट्रेट, बैक पूरी तरह से रेस्ट करना है, जिससे हमें चेस्ट ओपन होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और माइंडफुल इनहेलेशन, माइंडफुल एक्सहेलेशन, मसल जो वॉल को टच होने फील करेंगे। स्लो सॉफ्ट इनहेल एंड स्लो सॉफ्ट एक्सहेल। नेक्स्ट प्राणायाम करने वाले हम अनुलोम विलोम। दोनों उंगलियों को आईब्रोज के बीच में रखना है। राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेना है। इनहेल, लेफ्ट को क्लोज कर कर राइट से छोड़ देना है। एक्सहेल, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ना है। लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ना है। इस प्रकार से प्राणायाम करते रहना है। मैक्सिमम 5 मिनट तक हम ऐसा करेंगे। मेरे साथ में दोहराना है। एक्सहेलेशन के साथ में माइंड को रिलैक्स करना है। चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान।
लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस छोड़कर रुक जाना है। आज हमने बैक रेस्ट करने के लिए इसलिए कहा है कि बहुत से लोगों को बैक में प्रॉब्लम होता है, तो बैक रेस्ट कर अगर करेंगे तो उनकी बैक का प्रॉब्लम नहीं होगा और स्पाइन भी अच्छे सीधा रहेगा और हमें अलाइनमेंट भी समझ में आ जाएगा और हॉरिजॉन्टली हमारी चेस्ट अच्छे से ओपन हो जाएगी। इस वजह से मैंने आज आपको वॉल का सपोर्ट लेने के लिए कहा है। बहुत बार क्या होता है कि हम बैठते हैं तो कभी हमारी बैक पीछे चले जाती है, तो कभी बहुत ज़्यादा आर्च बन जाती है या फिर बॉडी आगे आ जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने वॉल का सपोर्ट लेने को कहा था। चलिए नेक्स्ट करेंगे भ्रामरी। तर्जनी आंखों के ऊपर रखना है, तीनों उंगलियां नाक और आंख के बीच में। हमारा ध्यान जो रहेगा वो हमारे क्रोम चक्र के ऊपर रहेगा, यहाँ पर मस्तिष्क के मध्य भाग में। जो हमारा थंब है उससे हमें कान को बंद कर लेना है और 5 बार हम भ्रामरी करेंगे। करते हमें साउंड निकालना है, ठीक है। तो चलिए, इनहेल, दोनों हाथों को नीचे, दोनों हाथ इस प्रकार से हम जनन इंद्रियास के पास में रखेंगे। जो भी वाइब्रेशन हमारे मस्तिष्क के अंदर निर्माण हुए उन्हें फील करना है। फेस, जॉज, माउथ, फोरहेड रिलैक्स, ब्रेन पैसिव, आइज पैसिव। टंग को लोअर पैलेट के ऊपर रिलैक्स कर लेना है। शोल्डर को बाहर की तरफ ड्रॉप कर देना है। स्लो सॉफ्ट इनहेल एंड स्लो सॉफ्ट एक्सहेल। पूरी तरह सांसों के ऊपर ध्यान देंगे, मन में कोई विचार नहीं। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन, पैसिव एक्सहेलेशन। स्लो सॉफ्ट इनहेल, स्लो सॉफ्ट एक्सहेल। पूरी तरह से सांसों के ऊपर ध्यान देना है। मन में धारणा करनी है कि मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, मेरा जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से दूर हो चुका है। क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु जो है हमारा मन ही होता है। सारे दुखों की वजह हमारा मन है। बहुत ज्यादा चिंता करते हो तो आज से चिंता करना छोड़ देना है। बिना वजह की चिंता करने से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ हमें उसके बदले में दुख ही मिलता है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। अपेक्षा रखोगे तो और ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी में जाओगे। जो भी हो, रिलेशनशिप हो या फिर हमारा कोई भी रिश्तेदार हो, बेटे से, किसी से भी हमें कोई अपेक्षा नहीं रखना है। जितनी ज़्यादा अपेक्षा रहेगी उतना ज़्यादा हम उसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे और हम डिप्रेशन, एंजाइटी
नींद ना आना, इनके भीतर हम ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम के भीतर हम पकड़े जाते हैं और यही प्रॉब्लम आगे चलकर बड़ी हो जाती है। तो इसी वजह से इन सबसे हमें दूर रहना है। स्लो सॉफ्ट इनहेल एंड स्लो सॉफ्ट एक्सहेल। शोल्डर को धीरे धीरे ड्रॉप करना है नीचे की तरफ। ब्रीदिंग पैसिव, ब्रेन पैसिव। शोल्डर को धीरे धीरे ड्रॉप करना है। बैक को पूरी तरह से वॉल को टच करना है, धीरे धीरे स्पाइन को ड्रॉप करते हुए आई बॉल्स को हार्ट की तरफ मूव करना है। सांसों की गति धीमी करना है, धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है। पैरों को रिलैक्स छोड़ देना है। नीज रिलैक्स, बटक्स रिलैक्स। पूरी तरह से बॉडी को रेस्ट कर देना है। धीरे धीरे स्पाइन को ढीला छोड़ना है। स्लो सॉफ्ट इनहेल एंड स्लो सॉफ्ट एक्सहेल। मन में कोई विचार नहीं। हर एक एक्सहेलेशन के साथ में नेगेटिव एनर्जी को बाहर छोड़ना है और इनहेल करते हुए पॉजिटिव एनर्जी को अंदर लेना है। जो भी हमारे साथ अच्छा हुआ है उसे धन्यवाद देना है, बुरा हुआ है उसे भी धन्यवाद देना है। उन लोगों को धन्यवाद देना है जिनकी वजह से हमारी लाइफ सुख और सुविधामय हुई है, फिर वो कोई भी हो। हर एक को धन्यवाद देना है, छोटे बड़े सबको धन्यवाद देंगे। दुखों को छोड़ते जाना है, खुशी के पल को याद करेंगे आज वाले। चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान, खुशी के पलों को याद करते हुए पूरी तरह से नेगेटिव विचार को छोड़ देना है, माइंड को रिलैक्स करना है। जो भी हमारे दर्द है उसे भूल कर हम सिर्फ और सिर्फ खुशी की तरफ ध्यान देंगे। हमारे ब्रेन को सिग्नल देना है कि मैं स्वस्थ हूँ। अगर मन ने ठान लिया मैं बीमार होने वाला तो बीमार हो गए, अगर उसने ठान लिया है कि मैं स्वस्थ हूँ तो अगर आप स्वस्थ ही होंगे। सब जो खेल है वो हमारे दिमाग का है, इसी वजह से सिग्नल देना है कि मैं स्वस्थ हूँ। जैसे आप स्माइल करोगे तो आपके मस्तिष्क के अंदर एक डोपामिन रिलीज होगा और उसे लगेगा कि आप बहुत ही खुश हो। इसी वजह से आपको चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान रखनी है और खुशी के पलों को याद करना है। पूरी तरह से स्पाइन को रिलैक्स छोड़ देना है, शांति का अनुभव महसूस करेंगे। जो भी शांति हमारे भीतर निर्माण हो उसे महसूस करना है, स्लो सॉफ्ट इनहेल और स्लो सॉफ्ट एक्सहेल के साथ में। आप इसे कंटिन्यू कीजिए। मैं मेरी तरफ से क्लास को एंड कर रहा हूँ।